विश्व धर्म की, श्री मानव धर्म की, श्री वर्तमान जिन शासन के महावीर भगवान की, तीक्षित नेमिगिरी नेमिनगर के मूल्य के महाचमत्कारी आदिश्य प्रभु आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, हम और आप सभी ने 16 कारण भावनाओं के विषय में समझने का प्रयास किया। 16 कारण भावना भाने से हमारे आपके लिए तीर्थंकर जैसी महापदवी का प्राप्त होना भी संभव है। अब हमारे आचार्य हमें 10 लक्षण महापरिव्राज उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सोच सत्य त्याग आदि 10 प्रकार के धर्म जो हमारे जीवन में अति आवश्यक हैं, ऐसे 10 लक्षण महापरिव्राज हमारे लिए वर्ष में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्राप्त हुआ करते हैं। लेकिन हम भव्यात्माओं को केवल मात्र भाद्र मास के महीने के 10 लक्षण महापरिव्राज याद रहा करते हैं और 10 लक्षण महापरिव्राज की हम तन की, वस्त्रों की, आभूषणों की तैयारियां किया करते हैं, भोजन की तैयारियां किया करते हैं कि 10 लक्षण महापरिव्राज में हमें हमारी माता बहनों के लिए कौन कौन सी साड़ियाँ पहनेंगे चुन चुन कर रखने का प्रयास करते हैं, कौन कौन से आभूषण आदि का धारण करेंगे उन्हीं को चुन चुन कर रखने का प्रयास करते हैं। पर्वूषण परिव्राज में क्या क्या खाएंगे उसकी तैयारियां, जब पर्वूषण आ गया, जब बनेगा, जब खाएंगे बात अलग है, पहले से ही तैयारियां। अब शाम को काजू किशमिश बादाम छुआरा आदि आदि की तैयारियां और भी नाना प्रकार की जो तैयारियां हुआ करती हैं, वे हमारी माता बहनों के लिए 3-4 दिन पहले से ही व्यस्त हो जाते हैं। पर्वूषण आएगा जब आएगा, पर्वूषण पंचमी से शुरू होगा जब शुरू होगा, लेकिन तैयारियां पहले से। तैयारियां पूजा की नहीं, तैयारियां विधान अनुष्ठान की नहीं, तैयारियां त्याग तप साधना की नहीं, तैयारियां केवल काय की अपने बढ़िया से बढ़िया श्रृंगार हो और बढ़िया से बढ़िया भोजन हो, इसकी तैयारियां होना शुरू हो जाती हैं। और इन्हीं भव्य आत्माओं में से ये तैयारियां करते करते कुछ भव्य आत्माएं हुआ करते हैं, निकट भव्य आत्मा हुआ करते हैं। वो तैयारियां करते हैं कि अब आ रहा पर्वूषण पर्व, हमें 30 उपवास करना है, हमें 16 उपवास करना है, हमें 10 उपवास करना है, हमें 5 उपवास करना है, हमें 3 उपवास करना है, हमें 10 लक्षण महापरिव्राज में एक आसन करना है, अष्टमी चतुर्दशी का उपवास करना है,
पंचमी का उपवास करना है, आदि आदि की भी तैयारियां करना शुरू हो जाती हैं। प्यारे बंधुओं, हमारे आपके लिए ये परम अवसर है, ये हमारे लिए परम अवसर है। इस परम अवसर में हमने अपने आप की आत्मा की शुद्धि का पवित्र भाव किया है। भाव करना भी, करवाना भी और करने वालों की अनुमोदना करना भी, यह भी अति अति परम पुण्य का कारण है। हमें याद आ रहा है 96 की बात। सूरत के अंदर चातुर्मास चल रहा था। 4-5-6 दिन पहले से संध्या बेला में हमारे पास नमोकार महामंत्र, आरती, भक्ति आदि का कार्यक्रम चल रहा है। एक बहन जी आकर बोलती, महाराज जी हमारे लिए आप 5 उपवास करने के लिए आशीर्वाद दे दो। क्या कर दो? 5 उपवास करने के लिए हमें आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा जब 5 करने का सोच रहे 10 कर लो पूरे, अधूरे क्यों करो? नहीं महाराज सोचेंगे, देखते हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती है, ये है वो है। धीरे धीरे दूसरी बहन जी कहती, महाराज हमें भी 5 उपवास का आशीर्वाद दे दो। तीसरी बोलती, हमें भी दे दो। हमने पुनः कहा 5 अधूरे क्या करना, काम करो तो पूरा करो। उनमें से एक बहन जी कहती हैं कि महाराज जी अगर आप 10 उपवास करो, हमारी कोई बात नहीं थी बिल्कुल भी। अब वो बहन जी के मन में क्या सनक आई कि महाराज जी आप 10 करो तो हम भी 10 कर लेंगे। 5 का बोलते बोलते आप करो तो हम भी कर लेंगे। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सभी बोलने लगी कि महाराज जी आप करोगे तो हम भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे। अब तो आफत पड़ गई। 10 उपवास कभी किए नहीं थे। आहार के लिए विधि लेके जाते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक भी आहार नहीं मिला, चल गया। लेकिन 10 उपवास का संकल्प लेके नहीं किया था तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अब मन में विचार आता है कि ये सब 10-20 बहनें तैयार हो गई हैं, अगर ये नहीं करेंगी, ये 10-20 औरतें 10 उपवास नहीं करेंगी तो इसके पाप के भागीदार हम होंगे। अगर हम 10 उपवास कर लेते हैं तो इनके सबके उपवास के पुण्य के भागीदार हम, अपने उपवास के तो पुण्य के भागीदार हैं ही हैं। और इनके 10 उपवास में से 60% के पुण्य के अधिकारी और हम हो जाएंगे। ना आओ देखा, ना ताव देखा, ना सोचा, ना विचारा, अच्छा हम करेंगे। 65 व्यक्ति तैयार हो गए। जहाँ कभी एक व्यक्ति भी 10 उपवास नहीं किया था सूरत नगर में, वहाँ पर 65 व्यक्तियों ने हमारे उपवास करने से, तो ये प्यारे बंधुओं कितनी महान पुण्य की बात है। ऐसे 10 लक्षण महापर्वराज के अवसर पर ऐसे पवित्र होना, अपने तन के श्रृंगार का त्याग करना, अपने भोजन आदि का त्याग करना, तन के प्रति ममत्व का त्याग करना। एक टाइम की एक रोटी तो कम नहीं होती है क्या? रात के खाने वालों को रात का भोजन छोड़ना कैसा लगता है? पहाड़ लगता है।
और जो होटल आदि का खाते हैं, चाट पकौड़ी खाते हैं, उनको चाट पकौड़ी का त्याग करना बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। चाय पीने का त्याग वालों को चाय का त्याग करना बड़ा मुश्किल दिखाई देता है, और भी व्यसन करने वालों को व्यसन का त्याग करना बड़ा कठिन दिखाई देता है। लेकिन प्यारे बंधुओं, साधु की संगति में आने पर, किसकी संगति में? साधु की संगति में आने पर और ये प्रभूषण पर्व आदि का निमित्त मिल जाने पर भाव नहीं बदलने वाले के भी भाव बदलने लगते हैं, और ये प्रभूषण पर्वराज हमारे आपके लिए आत्मा की शुद्धि कराने के लिए आते हैं। काय की शुद्धि कराने के लिए? उत्तम क्षमा। हम आज तक सुबह से लेकर शाम तक सुबह प्रातः काल नहाने निद्रा से उठते हैं, मंजन आदि करना है। अगर हमें बुरुश नहीं मिल पाता है, प्रिंस, अगर बुरुश नहीं मिल पाए तो कैसा लगता है? तत्काल गुस्सा आना शुरू हो जाता है। अगर पानी नहीं मिल पाए, गिलास गर्म पानी चाहिए और ठंडा मिल जाए, मुन्ना बाबू, मौसा जी, कैसा लगता उस समय? गुस्सा आना शुरू हो जाती है। तो हमें क्रोध करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। भोजन बना है, थोड़ा सा 19-20 हो तो कई जगह देखा है कि थाली फेंक दिया करते हैं। कितनी गुस्सा आती है। जिस अन्य ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, उस अन्य को थाली ऐसी फेंक देते हैं, ठुकरा देते हैं, थाली छोड़ के भाग जाते हैं। प्यारे बंधु, ये गुस्सा हमें कब छोड़ने का मौका मिलता है? जब क्षमा भाव हृदय में आ जाता है, और वही भी उत्तम क्षमा। जैसे अभी मुन्ना बाबू बोले, मौसा जी, कि हमें नहीं आती गुस्सा। इनने क्षमा भाव को धारण करना शुरू कर दिया है, और जो क्षमा भाव को धारण करेगा वो धीरे धीरे आगे चल के सन्यासी भी बन सकता है, और सन्यासी बन के अपने परम आत्मा की शुद्धि करे, परम निर्वाण को भी प्राप्त करने में समर्थ हुआ करते हैं। ये उत्तम क्षमा मार्ग से लेकर हमारे आपके लिए उत्तम महाव्रत, जो ब्रह्मचर्य महाव्रत है, उसका भी पालन करने का अवसर प्राप्त हुआ करता है। ऐसे 10 लक्षण महापर्वराज। अब आज से तैयारी करना। आज तो क्या है? चौथ है, और इस चौथ का नाम कर दिया भाषण चौथ। धांस धांस के खा लो खा लो खा लो, कल नहीं मिलेगा, कल खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए आज खा लो। लेकिन प्यारे बंधु, खाओगे तो उतना ही जितना पेट में जाएगा। पेट से ऊपर तो खा नहीं पाओगे, खाओगे तो वापिस निकलने लगेगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, हमें आज से अपनी तैयारी करनी है। हमें अपने आप को आज से संभालने का प्रयास करना है, और आज से ही हमें ये मान के चलो, हमें अपनी तैयारी काय की, आत्म कल्याण की, तप त्याग साधना की हमें तैयारी करनी है।
ऐसी तैयारियों में लगकर अपने जीवन को आप प्रभूषण पर विराज, अपने जीवन में हमारे लिए हमारे आत्मा के कल्याण के कारण बने, हमारे जीवन में हमें परम सुख शांति प्राप्त हो। जब तक हमें परम शांति नहीं मिली, निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ, तब तक ये जिन धर्म, ये प्रभूषण पर विराज हमें शाश्वत प्राप्त होते रहे। ऐसी परम भावनाओं के साथ हमने आपको जो थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया, और आपने श्रद्धापूर्वक श्रवण करने का प्रयास किया है, यह आपके जीवन में परम शांति को प्रदान करेगा। बोले महावीर भगवान की, दशलक्षण महापरविराज की, बोले आचार्य गुरुवरिक स्वाठ परम तपस्विचरी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठी नेमी सगर जी महाराज की जय। महाराज की जय।